नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेटड्रिग न्यूज। इस साल दिल्ली मेट्रो ने दूसरी बार किराया बढ़ाया है, जहां पर इंडिविजुअल लोग हैं और लगातार बढ़ रहे किराए का विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथ में पोस्टर लिए, जिस पर साफ तौर से लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो का किराया बढ़ाने का पुरजोर विरोध किया है। तो आप जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी, आपका क्या मकसद है? सर, हमारा मकसद ये है कि जो मेट्रो का किराया बढ़ाया गया है वो कम हो। दूसरा, आवाम को पता हो, क्योंकि आवाम बहुत भोली है, उन्हें नहीं पता है कि किसने क्या किया है। तो हम ये चाहते हैं कि मेट्रो का किराया कम हो और लोगों को पूरी बात सही से पता हो कि दिल्ली सरकार के अंडर मेट्रो नहीं है। मेट्रो का 50% शेयर दिल्ली सरकार का है, तो पूरी अथॉरिटी दिल्ली सरकार को नहीं है, केंद्र को है। लोग अभी भी केजरीवाल को गाली देते हैं, जबकि केजरीवाल ने कहा है कि 1500 करोड़, मैं 50% का पार्टनर हूं, दिल्ली 50% की पार्टनर है, हम 1500 करोड़ देते हैं, 50% के आप पार्टनर हैं, 15 करोड़ आप दीजिए, दिल्ली की आवाम पर ये लोड मत डालिए। लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। तो उस जागरूकता को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं कि लोगों को पता चले कि किराया बढ़ाने में केजरीवाल जी का रोल नहीं है, मोदी सरकार का मेन रोल है। दूसरा ये है सर, ये जो मेट्रो का किराया बढ़ाया गया है, मेट्रो स्टेशन अपनी जगह पर है, ये आगे पीछे नहीं होता है। मुझे मेट्रो से जाना है, मैं मेट्रो तक आने के लिए 10, 20, 30 रुपये मुझे खर्च करने पड़ते हैं, तब मैं मेट्रो पर आता हूँ। उसके बाद जब मैं मेट्रो से उतरता हूँ, फिर मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए फिर मुझे 10, 20, 30 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अगर ये सारा का सारा मैं मिलाता हूँ तो सर, अगर हम 2 आदमी हैं तो हमें ओला उबेर सस्ता होगा। तो ये एक साजिश है, ओला उबेर को, प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आवाम पर एक बहुत ज़बरदस्त हमला किया गया है। तो आप ये मानते हैं इसमें केंद्र सरकार का हाथ है? जी बिल्कुल, ये केंद्र सरकार का हाथ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि दोनों मिले हुए हैं। कुल मेट्रो का कुल रेवेन्यू आपको पता है कितना आता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, हमें अगर 800 करोड़ दे दिया जाए तो हम मेट्रो को चला लेंगे। सर, उनके पास पूरा भारत था और 70 साल से था, क्या किया है वो सब जानते हैं। अब जब आदमी जहाँ पर नहीं है वहाँ जाने के लिए कुछ बोले कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, ये वही वाला जुमला वर्ड है, इसको उसी श्रेणी में रखा जाएगा। तो अभी अब आगे क्या करेंगे इस तरह से? सर, आज हमारा पूरी दिल्ली की 70 मेट्रो स्टेशन पर प्रोटेस्ट है। ये हम आज भी करेंगे, कल भी करेंगे और परसों फिर हम घेराव करेंगे मेट्रो हेडक्वार्टर का। और हमारी ये मोदी सरकार से अपील है कि आप आवाम को देखिए, आप दिल्ली वालों के भी पीएम हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से दूसरी बार मेट्रो का किराया बढ़ाया गया है, उसको लेकर यहाँ पर जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें केंद्र सरकार का हाथ है। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, कुछ लोग और हैं, बाहरी लोग ही हैं, किसी पार्टी से नहीं हैं, वो लोग भी इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं और वो भी केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। तो उनका क्या कहना है, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जो ये मेट्रो का किराया बढ़ाया गया है, मुझे लगता है साल में दूसरी बार हुआ ऐसा कि जो किराया बढ़ा गया सर 15 दिन में, सर 15 दिन में किराया दोबारा बढ़ा है। सर परेशानी ये हो रही है, आप खुद बताइए कि आप मुझे बताइए मेट्रो में कहाँ घाटा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मेट्रो के अंदर घाटा बताइए कहाँ से हो रहा है। 1-1 मिनट की मेट्रो भरी जा रही है, कच्चा-कच भरी जा रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मेट्रो को और भी डेवलप किया जाएगा। सर कुछ नहीं किया जा रहा, सिर्फ पब्लिक के साथ पब्लिक को मारा जा रहा है। और पहली बात मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब से, जिस केजरीवाल साहब ने बोला मैं 1500 करोड़ रुपया मेट्रो को देना चाहता हूँ, जब परसों मीटिंग हो रही थी, केजरीवाल साहब वहाँ मौजूद थे, जब केजरीवाल साहब ने एक बात क्यों नहीं उठाई थी कि भाई ये मेट्रो का किराया बढ़ना ही नहीं चाहिए, क्यों बढ़ा? पास कैसे हुआ सर? इन्होंने ही पास कराया। और सेंटर में बैठे हमारे मोदी साहब कहते थे मैं गरीबों के साथ हूँ, गरीबों के ऊपर लठ चलवा रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं। इन दोनों की चाल है, दोनों राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है, मतलब केजरीवाल और केंद्र सरकार दोनों मिली हुई है सर, दोनों मिली है। जनता की आवाज है, ये यहाँ पर कोई नेता नहीं है, यहाँ पर कोई नेता, ये जनता है। ये जनता इन दोनों के झूठे वादों से पछता चुकी है। सर एक बात बताइए, 300 रुपए कमाने वाला मजदूर 150 रुपए किराया के देगा तो अपना परिवार कैसे चलाएगा? वो उसके बच्चों को क्या पढ़ाएगा? वो क्या उनकी पढ़ाई कराएगा? क्या उनका मतलब उनका कैसे उनके पालेगा अपने बच्चों को?
और ये से जो सरकार घोषणा करती है, ये 3 साल से पब्लिक का पागल बना रही है। इनकी कौन सी घोषणाओं का पब्लिक को फायदा पहुंचा है? सरकार, इनसे पहले जो सरकार थी 85,000 रुपए एमएलए की दिल्ली में तनख्वाह होती थी, आज इनके राज्य में 2,60,000 रुपए दिल्ली के एमएलए की तनख्वाह है। सिर्फ अपना भला करते हैं। केजरीवाल जी पहले कहते थे हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आज 7 गाड़ियों का काफिला चलता है उनके साथ। तो देखिए, ये बाहरी लोग हैं, इनका किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। कोई कह रहा है अरविंद केजरीवाल गुनहगार है इसके लिए, कोई कह रहा है केंद्र सरकार गुनहगार है। खैर जो भी हो, आम आदमी का जेब अब भारी पड़ गया है। कैमरामैन प्रशांत के साथ देवनाथ पांडे, नेटड्रिक न्यूज, दिल्ली।